दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में है जिसका नाम आप सब ने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, क्योंकि दोस्तों उसको क्राइम की दुनिया का बादशाह जो माना जाता है। कहने को तो वह जेल में बैठा है, लेकिन आए दिन जब बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की वीआईपी लोगों की हत्या होती है तो उस केस में सबसे पहले इसी शख्स का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई का। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा क्राइम या कोई बड़ी गैंग वॉर होती है तो इसका नाम आना अनिवार्य सा हो गया है। कहने को दोस्तों यह जेल में बंद है, लेकिन दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठे बैठे किस कदर लोगों की हत्या करवा देता है, यह तो अभी तक पुलिस को भी नहीं पता लग सका है। और दोस्तों इसका जीता जागता सबूत है हालिया ही ताजा 5 दिसंबर राजस्थान का मामला है। तो दोस्तों क्या पूरी क्राइम स्टोरी चलिए जानते हैं। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 दिसंबर को दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके घर में घुसकर उन्हें गोलियों से भून डाला और वहां से निकल भागे। आनन फानन में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शादी का कार्ड देने के बहाने उनके घर में घुसे 2 लोगों ने उन पर कई राउंड फायरिंग की थी। इसमें सुखदेव सिंह का एक सहयोगी अजीत भी गंभीर रूप से घायल हुआ और फिलहाल अस्पताल में है। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है, जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई। इसमें रोहित गोदारा कपूरीसर के अकाउंट से दावा करता है कि सुखदेव गोगामेडी की हत्या के लिए मैं और गोल्डी बार जिम्मेदार हैं। यह हत्या हमने करवाई है। सुखदेव सिंह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उन्हें मजबूत करता था। साथ ही पोस्ट में दुश्मनों को धमकी भी दी गई है कि वह भी अपनी अर्थी को तैयार रखें। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी राजस्थान में राजपूतों के नेता थे। राजपूतों में उनका खासा सम्मान था और वे युवाओं के काफी पसंदीदा भी थे। वह लंबे समय तक राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े रहे थे। बाद में करनी सेना में कुछ विवाद होने के बाद गोगामेडी ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था। तब से वह ही इस संगठन के अध्यक्ष थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी देश में पहली बार तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने बॉलीवुड फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ जड़ दिया था। गोगामेडी ने पद्मावती फिल्म का खूब विरोध किया था। इस दौरान फिल्म का विरोध करते हुए राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने सेट पर तोड़फोड़ की थी और भंसाली पर थप्पड़ बरसाए। आखिरकार भंसाली को फिल्म का नाम बदलकर पद्मावत करना पड़ा था। दोस्तों, सुखदेव सिंह की पिछले कई वर्षों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ आपसी झड़प की खबरें आ रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी कई नामचीन लोगों की हत्या कर चुका है और यह बात भी सामने आई है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी काफी दिनों से सुरक्षा मांग रहे थे, लेकिन उन्हें शासन से सुरक्षा नहीं मिली और अंततः वही हुआ जिसकी उनको आशंका थी। दोस्तों, हाल के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम काफी चर्चा में है। हालांकि गैंग का मुखिया और पंजाब के फाजिल्का निवासी लॉरेंस बिश्नोई लंबे समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली में जब भी किसी बड़े आदमी या किसी नेता की हत्या की वारदात होती है तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम जरूर उछलता है। दोस्तों, बहुत ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बिश्नोई का नाम सामने आया था। इससे पहले दबंग खान यानी सलमान खान को मारने की धमकियां मिलने की बात सुनाई दी, तब भी कहा गया कि यह धमकियां बिश्नोई गैंग से आती हैं। बिश्नोई गैंग ने हाल ही में दोबारा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। दोस्तों, पुलिस कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद हो मगर बाहर उसका गैंग काफी मजबूत है और उसके गुर्गे संगीन अपराधों को अंजाम देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) के अधिकारी लंबे समय से इस गैंग की छानबीन में जुटे हैं और इसके कई ऐसे सदस्यों की पहचान कर चुके हैं जो खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेताओं के संपर्क में हैं और उनको मदद पहुंचाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद पुलिस और NIA की कार्रवाई तो चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी बिश्नोई गैंग के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारना शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जा रही है। दोस्तों, जांच एजेंसी ने हरियाणा और राजस्थान में 13 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की है और उनके सहयोगी गोल्डी बराड़ के खिलाफ NIA और कई राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केसों पर संज्ञान लेते हुए ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है। दोस्तों, गोल्डी बराड़ के बारे में कहा जाता है कि वह खालिस्तानी समर्थक है और उसके तार अन्य देशों में फैले खालिस्तानी समर्थक लोगों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए उसको धन और हथियार मिलते हैं। दोस्तों, जांच एजेंसी ने दोनों गैंगस्टरों के सहयोगी और करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। साथ ही यह भी जांच चल रही है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जबरन वसूला गया पैसा खालिस्तान समर्थकों के लिए विदेशों में भेजा जा रहा है। दोस्तों, गौरतलब है कि 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर के एक गांव में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई के पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही थे, जिन्होंने 1997 में पुलिस बल छोड़ खेती किसानी शुरू कर दी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने 2010 में 12वीं कक्षा तक अबोहर में पढ़ाई की। उसके बाद वह चंडीगढ़ के DAV कॉलेज और 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचा। यहाँ वह कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल में शामिल हुआ और यहीं उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई। दोनों विश्वविद्यालय की राजनीति में शामिल हो गए और नेतागिरी के साथ साथ छोटे मोटे अपराधों को भी अंजाम देने लगे थे। दोस्तों, हालांकि दोनों ने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई भी पूरी की और फिर सत्ता का संरक्षण मिलने के बाद छात्र राजनीति करते करते दोनों ने एक गैंग बना लिया और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगे। फिर पैसे और हथियार की कभी कमी नहीं हुई। दोस्तों, पुलिस दावा करती है कि आज लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ सशस्त्र मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, मगर उसने जेल से ही हत्याओं और गवाहों को मौत की सजा देने की साजिश रचनी शुरू कर दी और अपने गुर्गों के जरिए कई घटनाओं को अंजाम दिया। दोस्तों, 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली। 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने गैंगस्टर और खालिस्तानी अलगाववादी सुखदूल सिंह की हत्या की भी जिम्मेदारी ली और अब करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली है।
दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। एक आरोपी का नाम रोहित राठौर है, जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है। वहीं दूसरे का नाम नितिन फौजी है, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों फरार हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जेल में बैठकर अपना गैंग संचालित कर रहा है। कहा जाता है कि तिहाड़ की दीवारों के भीतर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो फिर बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों को यह सुविधा कैसे मिल रही है कि वह अपने संदेशे जेल से बाहर अपने गैंग तक पहुंचा रहा है और किसी को मारने के मंसूबे बना रहा है और उनको अंजाम तक पहुंचा रहा है। अगर सरकार, पुलिस और कानून अपराधियों को जेल के अंदर बंद करके भी उनके कारनामों को रोक पाने में असफल है, तो फिर सजा का औचित्य ही क्या रह जाता है। तो दोस्तों, यह क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर कर दे, ताकि इसी तरह की क्राइम स्टोरी और सस्पेंस भरी कहानियां आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।